है बोझ? क्या है बोझ? तुम्हारे जीवन का इतना सा हिस्सा नहीं है बोझ। इस मोमेंट हमारे पास, इस मोमेंट तेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं बेटा, दो ऑप्शन बचते हैं तेरे पास। अगर तुम बैटल लड़ोगे और हार भी जाओगे तो शायद इतना पछतावा नहीं होगा, लेकिन अगर युद्ध से भागे और पलायन, तो यही जो मोमेंट है ना, यही जो मोमेंट है जहां तुझे डर लग रहा है, जहां तुझे चिंता हो रही है, यही मोमेंट तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। योद्धा का जो धर्म होता है ना, वो सिर्फ युद्ध करना होता है। प्री बोर्ड्स का रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों के हाथ लगी है केवल निराशा। और ये निराशा अकेले नहीं आई है, ये निराशा लेकर के आई है डर, चिंता। लेकिन बेटा तेरे पास इस वक्त दो ऑप्शन बचते हैं, या तो तू इस डर से डर जाए, या तो तू इस डर से चिंतित हो जाए, या तो तू इस चिंता से चिंतित हो जाए और मैदान को छोड़कर भाग आए। लेकिन तेरे पास दूसरा ऑप्शन भी बचता है कि तू इस डर की आंखों में देख करके इसको डरा दे। तो इस चिंता से कहे कि भाई जब तक मैं हार नहीं मानने वाला हूं, तू मुझे नहीं हरा सकती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें? विजेता वो होता है जो हर बार जीतता है? क्या विजेता वो होता है जो कभी गिरता नहीं है? नहीं, विजेता वो होता है बेटा जो गिरने के बाद सबसे पहले उठ जाए। मैं जीवन में न जाने कितनी बार गिरी हूं, तू जीवन में न जाने कितनी बार गिरा है, लेकिन सोच कर देख कि अगर तू उस वक्त गिरा ही रह जाता तो क्या तू इस वक्त यहां खड़ा होता? ना खड़ा होता मैडम। तो विजेता वो नहीं होता जो हर बार विजेता बनता है, विजेता वो नहीं होता जो हर बार जीतता है, विजेता वो होता है जो हारने के बाद भी ये बोल दे कि हार अभी नहीं। टुडे इज नॉट द डेथ डे, टुडे इज नॉट द लास्ट डे। और जब तक मैं हार नहीं मानूंगा, जब तक मेरे शरीर के अंदर सांस का एक कतरा बाकी है। क्या है बोझ? क्या है बोझ? तुम्हारे जीवन का इतना सा हिस्सा नहीं है बोझ, इतना सा हिस्सा नहीं है। आगे जीवन में न जाने कितने युद्ध होंगे। अगर प्री बोर्ड की तरह तू बार बार युद्ध छोड़कर भागेगा तो क्या जीवन में जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। इस मोमेंट हमारे पास, इस मोमेंट तेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं बेटा, दो ऑप्शन बचते हैं तेरे पास कि अगर तू गिर गया है तो तू उठ करके हार की आंखों में देख करके बोल कि हार, तू मुझे नहीं हरा सकती है, तू मुझे नहीं हरा सकती है। और यही जो पल होगा ना, यही जो मोमेंट होगा, यही डिसाइड करेगा कि तेरे बोर्ड के अंदर नंबर कैसे आने वाले हैं। अगर यहीं से तू पलायन कर गया, अगर यहीं से तू युद्ध को छोड़कर चला गया ना, तो शायद सही मायनों में तेरी हार हो जाए। और जो रिग्रेट होगा ना, बाद में जो रिग्रेट होगा, तुम्हें पता है अगर तुम युद्ध लड़ोगे, अगर तुम बैटल लड़ोगे और हार भी जाओगे तो शायद इतना पछतावा नहीं होगा, लेकिन अगर युद्ध से भागे और पलायन करके युद्ध को छोड़ करके भागे ना, तो बाद में जो पछतावा होगा वो सही ना सहा जाएगा। बिकॉज़ जीवन में शायद सब कुछ आदमी सह सकता है, लेकिन रिग्रेट के साथ आदमी नहीं जी सकता। तो बेटा रिग्रेट पाल करके जीना ही क्यों? क्या तेरे पास 30 दिन नहीं बचे हैं? क्या तेरे पास 45 दिन नहीं बचे हैं? बचे हैं मैडम। क्या तू उन 45 दिन के अंदर सीबीएसई से हुंकार भर के नहीं बोल सकता है कि अगर मैं यहां आया हूं तो रिजल्ट इस बार मैं ही लेकर जाऊंगा? समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? तो यही जो मोमेंट है ना, यही जो मोमेंट है जहां तुझे डर लग रहा है, जहां तुझे चिंता हो रही है, यही मोमेंट तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अगर तू यहां से पीछे गया तू हार जाएगा, लेकिन अगर तू यहां से आगे बढ़ा ना, अगर तू यहां से आगे बढ़ा, हो सकता है तू हार जाए, लेकिन तुझे रिग्रेट नहीं होगा एंड में कि मैंने ट्राई नहीं किया था। बिकॉज रिग्रेट इन लाइफ दे आर वेरी हार्ड टू टेक, वेरी हार्ड टू टेक।
तो ये कोई स्ट्रैटेजी, कोई कमबैक वीडियो नहीं है। मैं जो बात करती हूं वो दिल से बात करती हूं। मैं अगर अपने जीवन में 100 युद्ध लड़ती हूं ना, तो 99 में हार रही होती हूं। सिर्फ एक युद्ध में जीत रही होती हूं, तो क्या मैं उन 99 को देख करके नीचे जमीन पर गिरी रह जाऊं? नहीं। योद्धा का जो धर्म होता है ना, वो सिर्फ युद्ध करना होता है। तेरा जो धर्म है ना, वो लड़ना है। तेरा धर्म जीत की कामना करना नहीं है, क्योंकि जीत या हार जो होगी वो प्रकृति के गर्भ में है। तो वो डिसाइड करेगा ना। तेरा कर्म क्या है? तेरा कर्म है युद्ध करना। तो इस वक्त बेटा तेरे पास 2 ऑप्शन हैं। मैंने ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि ना जाने कितने बालक हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैडम प्री बोर्ड खराब हो गया, बोर्ड खराब होगा। क्यों खराब होगा बेटा? इसका मतलब तू मान रहा है कि तेरी हार हो गई है। क्या तेरी हार हो गई है? मत मानना तेरी हार हो गई है। मान कि तू जीतेगा। और जो हम यहां फीड करते हैं ना, वैसा ही होता है। अगर मैं फीड कर दूं हार होने के बाद भी कि मैं नहीं हारा हूं, तो बिल्कुल मैं नहीं हारा हूं, क्योंकि मेरे दिमाग ने यह बात एक्सेप्ट नहीं की है कि मैं हार गया हूं। तो 2 ऑप्शन है। कम बैक कर, अड़ जा बोर्ड के सामने, लड़ जा बोर्ड के सामने और कह दे जाकर सीबीएसई वालों से कि अगर मैं यहां आया हूं, अगर मैं रेस का हिस्सा हूं, तो रिजल्ट तो वैसा ही लेकर जाऊंगा जैसा मेरे मां बाप की आंखों के अंदर सपने बसे हुए हैं। रिजल्ट तो वैसा ही उठाकर लेकर जाऊंगा जैसे मैंने अपने दिल के अंदर बसाया था। कर दे। और तुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। प्री बोर्ड्स को साइड में रख। प्री बोर्ड से अपनी गलतियां सीख। प्री बोर्ड से ये सीख कि तेरे पास स्ट्रेंथ क्या था, तेरे पास वीकनेस क्या था। बाकी सबको साइड में रख साइड में। और लास्ट के जो 45 दिन हैं, इनमें तू अड़ जा। एक एक दिन का, एक एक सेकंड का तेरे पास हिसाब होना चाहिए। अगर मैं तुझसे पूछूं ना बाद में आकर के बोर्ड वाले टाइम पर, बेटा क्या हिसाब था तेरे पास उन 45 दिन का, तेरे पास लिखा होना चाहिए कि मैडम ये हिसाब था मेरे पास एक एक सेकंड का हिसाब था कि 1 सेकंड में नहाने गया था, 4 सेकंड मैंने क्या किया था, नाश्ता किया था। इट इज नॉट पॉसिबल। फिगर्स एंड नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। 1 सेकंड में कैसे नहाएगा? लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूं तेरे को। मैं ये बोल रही हूं तेरे पास एक एक सेकंड का। और टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सारे बच्चे लॉस्ट बैठे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये भी पढ़ लेता हूं, बेटा इससे कुछ नहीं होता है। दिस इज नोन एज ओवरलोडिंग ऑफ रिसोर्सेज। और अगर ओवरलोडिंग ऑफ रिसोर्सेज करेगा ना, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। और अगर दिमाग कंफ्यूज हुआ ना, तो बोर्ड के अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी, तो तेरे क्वेश्चन बढ़िया नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले तो इस चीज को छोड़ दे कि मैं इसके भी 1 शॉट देख लेता हूं, इसके भी 1 शॉट देख लेता हूं। भैया एक 1 शॉट को देख, या फिर एक तरीके से रज के चैप्टर पर ध्यान से सुन लियो। अगर तू एक किताब को 4 बार पढ़ता है और 4 किताबों को एक एक बार पढ़ता है, तेरे दिमाग में जो सिग्नल बढ़िया जनरेट होगा ना, वो पहले केस में होगा। यानी कि पहले केस के अंदर तेरी बॉडी के अंदर, तेरे ब्रेन के अंदर एक ही चीज के लिए 4 बार सिग्नल पहुंचा है। तो एलटीपी जनरेट हुआ तो भैया तेरी ब्रेन के अंदर चीज स्टोर हो गई। और अगर ब्रेन के अंदर चीज स्टोर हो गई है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ब्रेन के अंदर से चीज को निकाल दे। तो तरीके से पढ़। भीड़ का हिस्सा मत बन कि ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, उस मास्टर से भी पढ़ लूं, उस मास्टरनी से भी पढ़ लूं। क्यों पढ़ ले? टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर। और सही यूटिलाइजेशन जो है तेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं यहां लिख करके दे जाऊं कि सुबह क्या कर, एक मेजर सब्जेक्ट पढ़, उसके बाद एक छोटा माइनर सब्जेक्ट पढ़, उसके बाद मेजर पढ़, उसके बाद माइनर पढ़। तेरे को नहीं अच्छा लगे? क्यों? क्योंकि तू अलग है, तू गुंजन नहीं है ना। तो तेरे तरीके अलग हैं बेटा। तुझे डिटरमाइन करना है कि तुझे किस वक्त क्या पढ़ना है। तुझे डिटरमाइन करना है कि तू टाइम को वेस्ट कैसे नहीं करेगा, और तू नहीं करेगा। प्री बोर्ड्स के रिजल्ट बेशक आए हैं, और प्री बोर्ड्स के रिजल्ट जो है वो निराशा बेशक लेकर के आए हैं। 99% बच्चों के चेहरे पर निराशा है प्री बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के, लेकिन निराशा होनी नहीं चाहिए।
क्योंकि योद्धा का धर्म तो सिर्फ युद्ध करना होता है। जीत और हार, असफलता और असफलता और सफलता जो होती है वो तो प्रभु के हाथ में है। और अगर तेरा इंटेंट, अगर तेरा मन साफ है ना, तो जीत तेरी होगी। तो कह दे एक बार सीबीएसई से जाकर के एंड में। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगी, वीडियो को यहीं छोड़ना चाहूंगी। दिल से दिल की बात का ये था सेकंड सीजन, सेकंड एपिसोड, और मिलती हूं थर्ड एपिसोड के अंदर। तब तक सारे बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे मुझे मैसेज करके ये बोल रहे हैं कि मैडम प्री बोर्ड से डर गया हूं। काहे डर गया है बेटा? क्या ये तेरे जीवन का आखिरी युद्ध है? ना मैडम। और अगर आखिरी नहीं है तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो कर स्टार्ट, ठीक है? तो कह दे एक बार सीबीएसई को जाकर कि आया हूं, अगर मैं रेस का हिस्सा हूं तो जीत तो मैं लेकर जाऊंगा। यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और मिलती हूं अगले वीडियो के अंदर, और मिलती हूं कल के लेक्चर के अंदर। हेरिडिटी में आप लोगों को पढ़ा रही होंगी, बी देयर इन द सेशन। जिन बच्चों को लगता है कि भाई हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट मेरे थोड़े से बिगड़े हुए हैं, बी देयर इन द सेशन। और अगले वीडियो तक ध्यान रखें अपना, बिकॉज अपना ध्यान रखना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, देन एनी एग्जाम, देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। बाय बाय।